गुड मॉर्निंग क्लास 12 के लिए इनऑर्गेनिक में मेटलर्जी का ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। मेटलर्जी एक छोटा टॉपिक है जिसमें आप छोटे छोटे टर्म को खाली याद रखेंगे और कुछ मेटल के एक्सट्रैक्शन को याद रखना है। एक एक करके आप आए। लेक्चर नंबर 3 में आपके पास मामूली सा 6 डेफिनेशंस है। फर्स्ट, जैसे आप मेटलर्जी पढ़ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मेटलर्जी, 10 क्लास का टॉपिक है। व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स, व्हाट डू यू मीन बाय ओर्स, याद होगा ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी ओर्स। हम लोग गैंग किसको कहते हैं, याद होगा ओर्स में जो इंप्योरिटीज मौजूद होता है उसको गैंग बोलते थे। फ्लक्स, बाहर से जिस एडिशनल मैटर को सब्सटेंस को ऐड करने के बाद आप गैंग का रिमूवल करते थे उसको हम नाम देते थे फ्लक्स। और स्लैग हो गया, याद होगा गैंग प्लस फ्लक्स इज इक्वल टू स्लैग। इन्हीं चीजों को एक बार ध्यान से आप देख लें, छोटा टॉपिक। आइए, व्हाट डू यू मीन बाय मेटलर्जी। किसी भी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए मेटल की बहुत बड़ी भूमिका होती है और मेटल धरती पर 2 स्टेट में पाए जाते हैं। कुछ मेटल ऐसे होते जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये वो मेटल हैं जो फ्री स्टेट नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं। बाकी जितने भी मेटल हैं वो धरती के अंदर कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। और मेटलर्जी इज ए साइंस, मेटलर्जी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग ये जानते जो किसी भी मिनरल से हम लोग ओर से मेटल को कैसे निकालें, मेटल को कैसे प्यूरिफाई करके हम अपने यूज में उसको करें, वो साइंस हमारा कहलाता है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी इज ए मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम मेटल ओर्स, उसी को हम लोग नाम देते मेटलर्जी। अब यहां पर जो चीजें पढ़ रहे हैं वो 2 कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, एक मिनरल और एक ओर, 2 अलग अलग हिस्से में बांट कर ले रहे हैं। याद कीजिए, माइनिंग करने के बाद जिस पदार्थ को आप निकालते हैं जिसमें मेटल की उपस्थिति होती है, मेटल को निकाला जा सकता है, या अगर मेटल बहुत कम परसेंटेज में है तो आप मेटल को नहीं भी उससे निकाल सकते, उसको हम लोग नाम देंगे मिनरल। तो मिनरल वो फॉर्म हो गया, कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल हो गया जो धरती के अंदर पाया जाता, जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन हम कर भी सकते या नहीं भी कर सकते हैं। अगर उसमें ज्यादा अमाउंट में मेटल है तो हम आसानी से कर पाएंगे और ऐसे मिनरल को नाम देंगे ओर्स। और अगर मेटल का परसेंटेज बहुत कम है, मेटल का एक्सट्रैक्शन बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, मेटल को आप बाहर निकालेंगे और वो पता चला मार्केट के रेट से भी कॉस्टली हो गया, तो वो काम हम नहीं करते, वो मिनरल में रखा जाता है। मिनरल भी हमारे मेटल का कंबाइंड फॉर्म है, मतलब मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ होता, उसके साथ साथ और भी अशुद्धियां, बालू, मिट्टी, पत्थर, ये सारे स्टोन्स वगैरह, ये सब भी इम्प्योरिटीज के रूप में मौजूद रहते हैं। इसमें ढेर सारी अनडिजायरेबल, मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं भी है, वो भी मेटल के साथ कंबाइंड रहता और इम्प्योरिटीज को ही हम लोग नाम देते गैंग। इससे मेटल का आइसोलेशन, चूंकि हम 2 हिस्से में, मतलब मिनरल और ओर, तो हम मिनरल वाले हिस्से में काम कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रश्न तैयार होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर्स, उसके लिए ये पार्ट ले रहे हैं। तो इसमें मेटल जो होता उसका आसानी से आप उसको आइसोलेट करके बाहर करके नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको कुछ केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये कमर्शियली बहुत वायबल नहीं है, मतलब आप तुरंत मिनरल से मेटल निकाल लेंगे, ये उतना इजी कमर्शियलाइज्ड नहीं है, उसके लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। अब गौर करिएगा, मेटल का जो भी कंबाइंड फॉर्म है
उसके साथ जो इम्प्योरिटीज मौजूद है, गैंग जिसको नाम देंगे, और जो नॉन इकोनॉमिक और इनकन्वीनियंट है, मतलब जो बहुत फायदे का सौदा नहीं है और जिसमें ढेर सारी अशुद्धियां मौजूद होती हैं, वो हमारा मिनरल कहलाता। और ये वो मिनरल है जिसको हम लोग ओर नहीं बोलते, मतलब ओर को अलग डाल रहे हैं, मिनरल को हम अलग ले रहे हैं। तो ये हो गया मिनरल के बारे में। मिनरल में मेटल का परसेंटेज बहुत कम होता है, ओर के कंपैरिजन में काफी कम। इसका कोई फिक्स डाटा नहीं है जिससे ये बोला जाए जो इतना परसेंट मेटल होने पर ये मिनरल होगा और इससे कम होने पर ये ओर होगा। कोई फिक्स डाटा नहीं है हमारे पास। गौर करिए, एक नाम है आयरन पाइराइट्स। आयरन पाइराइट्स का फॉर्मूला होता CuFeS2। इसमें क्यूप्रिक सल्फाइड भी होता और फेरस सल्फाइड भी होता, और दोनों को इकट्ठा कर दीजिए तो CuFeS2। अब ध्यान दीजिएगा, आयरन पाइराइट, सॉरी ये कॉपर पाइराइट हो गया। कॉपर पाइराइट को ही यहां पर हम लेने दीजिए, उसी एग्जाम्पल से हम ज्यादा बेहतर डील कर देते हैं। जैसे आयरन पाइराइट के ही इस एग्जाम्पल से पहले आयरन पर ही आते हैं, फिर कॉपर लेते हैं। तो आयरन पाइराइट का फॉर्मूला होता है FeS2। तो आयरन पाइराइट इज ए मिनरल ऑफ आयरन बट नॉट एन ओर ऑफ आयरन, बिकॉज आयरन पाइराइट में परसेंटेज ऑफ आयरन जो होता वो काफी कम होता। मतलब बिलो 10 के नीचे, आप कह दीजिए 10 के नीचे, इतना कम अमाउंट में ये आपको मिलता, जो इसको हम लोग किसी भी हालत में ओर नहीं बोलते, इसको मिनरल बोलते। आयरन मौजूद है लेकिन इससे हम आयरन का एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाते। नेक्स्ट आइए, और क्या हो गया, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर एक मेजर लाइन है। और वह फॉर्म है, वह मिनरल का फॉर्म है जिससे आप मेटल को बहुत इकोनॉमिकली, बहुत कम मेहनत में, बहुत इजीली निकाल सकते। प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसमें मेटल का परसेंटेज मिनरल में जो अन्य चीजें मौजूद थी उसकी तुलना में ज्यादा होता। तो ऐसा मिनरल जिसमें ज्यादा परसेंटेज में मेटल हो, मेटल आसानी से निकाला जा सके, उसे हम लोग नाम देंगे ओर। ओर के फॉर्म में आइएगा, वे ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, मतलब हर ओर से मेटल निकाला जाता, बट ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी ओर। 9-10 क्लास का पॉइंट है, याद रखिएगा। अब ओर में भी कंबाइंड स्टेट में उसके मेटल नॉन मेटल मिलता, इंप्योरिटीज भी मिलती, लेकिन इसमें ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला, ज्यादा मुश्किल पेश करने वाली इंप्योरिटीज नहीं होती। फिर इसमें मेटल को आप आसानी से निकाल सकते हैं इजी वे में, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, इकोनॉमिक भी है और प्रॉफिटेबल भी है, जिसके कारण और ओर में मेटल का परसेंटेज ज्यादा पाया जाता है। तो यहां से याद रखिएगा, इसी एग्जाम्पल की हम चर्चा कर रहे थे। तो इस एग्जाम्पल के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे वो ये था, CuFeS2। इसको नाम दिया गया कॉपर पाइराइट्स। कॉपर पाइराइट्स में ये हो गया क्यूप्रिक सल्फाइड और ये हो गया फेरस सल्फाइड। दोनों के दोनों मेटल मौजूद, बट इस कॉपर पाइराइट में परसेंटेज ऑफ आयरन इतना लो है जो आप इससे आयरन को नहीं निकाल सकते। सेकेंड, कॉपर, इसमें कॉपर भी लो है, लेकिन कॉपर आयरन के कंपैरिजन में कॉस्टली होने के कारण हम इस प्रोसेस से इसको यूज करते निकालने का। तो यहां से लाइन हो गया कॉपर पाइराइट, इससे इजी एंड इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन आप कॉपर का कर सकते। तो कॉपर के वन ओर का नाम याद रखिएगा
कॉपर पाइराइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये एकदम याद रखेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, कॉपर पाइराइड आयरन का और नहीं है, बिकॉज आयरन का परसेंटेज उसमें कम पाया जाता है, इसलिए वो आयरन का और नहीं है। तो डिफरेंट मेटल के कॉन्सेंट्रेशन का लेवल अलग अलग होता है और उसी आधार पर हम किसी मेटल को के और के लिए वर्ड यूज करते और किसी के लिए मिनरल वर्ड का इस्तेमाल करते। जैसे अगर कहीं पर माइनिंग करने के बाद आपको आयरन या एल्युमिनियम वगैरह 30% या उससे ज्यादा मिलने लगे तो आप उसे नाम देंगे ओर्स। इससे कम, काफी कम मिलने लगे तो उससे प्रॉफिटेबल नहीं है आयरन और एल्युमिनियम वगैरह का एक्सट्रैक्शन और उसे हम लोग नाम देंगे मिनरल। कॉपर तो इतना मतलब कम पाया जाता, एबंडेंस कॉपर का कम है, कॉस्टली भी है, तो इवन कहीं माइनिंग करने के बाद 1% भी अगर उस माइनिंग में जो निकला मिनरल में 1% भी अगर कॉपर मिल गया तो ऐसे मिनरल को हम तुरंत ओर का नाम दे देते। तो ध्यान दीजिएगा, आयरन एल्युमिनियम वगैरह में 30% मेटल को लेवल दिया गया, जो भाई उससे अगर काफी कम है तो उससे इन मेटल को निकालना प्रॉफिट का बिजनेस नहीं है, इसलिए उसको मिनरल में डाल दीजिए। लेकिन अगर 30% या उससे ज्यादा है तो फिर वो प्रॉफिटेबल है और ऐसे मिनरल को आप और का नाम दे सकते। इवन कॉपर वगैरह में तो 1% भी अगर माइनिंग में दिख गया, जो भाई 1% कॉपर है, तो बहुत अच्छा प्रोपोर्शन मिला और ऐसे मिनरल को आप आराम से और का नाम दे सकते। गैंग, एक वर्ड जरा टेक्निक समझिएगा। समाज में जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, जो लोग गलत कार्य करते हैं, याद होगा उसको नाम देते हैं सामाजिक गैंग। सामाजिक गैंग, गैंग मने इंप्योरिटीज, अशुद्धि। तो किसी भी और के साथ जो भी इंप्योरिटीज मौजूद है, मतलब और में मौजूद मेटल के अलावा जितनी चीजें मौजूद है, उसे हम लोग नाम देंगे गैंग। तो सीधा याद रखिएगा, इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन एन और विथ मेटल, तो सारे इंप्योरिटीज को हम लोग नाम देते गैंग या नाम देते मैट्रिक्स। फिर इसमें याद रखिएगा, जितना भी इंप्योरिटीज में सैंड हो गया आपके पास, क्ले हो गया, मिट्टी, स्टोन्स हो गया, पत्थर वगैरह हो गए, तो ढेर सारी इंप्योरिटीज होती है। और सारे इवन मेटल के साथ जो दूसरे मेटल और नॉन मेटल, वो भी इंप्योरिटीज ही कहलाती है। उन सबों को हम लोग नाम देते गैंग। नेक्स्ट आई, ये अनकम्बाइंड फॉर्म में सॉइल हो गया, सैंड हो गया, स्टोन्स वगैरह हो गए, ये सारे अनकम्बाइंड फॉर्म में, मतलब आप वॉश आउट कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, तो ये सारे कहलाएंगे गैंग। फ्लक्स, गौर करिएगा, इसको याद करने का बड़ा सुंदर टेक्निक है। एफ वर्ड को हटा दीजिए तो याद कीजिए ये बन गया लक्स। लक्स मतलब सोप, साबुन, साबुन। तो ध्यान दीजिएगा, गैंग को हटाने के लिए, गैंग को रिमूव करने के लिए आप ऊपर से जिस एक्सटर्नल सब्सटेंस का यूज करते हैं, जैसे शरीर पर गंदगी है उसको हटाने के लिए लक्स साबुन लगा दिए। फ्लक्स को याद करने का तरीका यही, लक्स। तो आप सोप लगा दिए, साबुन, झाग से सारी गंदगी निकल गई। वैसे ही अगर मान लेते हैं किसी भी और में मेटल के साथ बेसिक इंप्योरिटीज मौजूद है, तो आप एसिडिक फ्लक्स डाल दीजिए, और आपको पता है एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट। तो ये बड़ा इजी है। उसी तरह से फ्लक्स हमारे पास एसिडिक भी होते, बेसिक भी होते, न्यूट्रल भी होते, लेकिन पॉइंट याद रखिएगा, फ्लक्स वो एक्सटर्नल मटेरियल है, सब्सटेंस है, जिसको हम गैंग के साथ डाल दें, या आप ये कह दीजिए जो मेटल ओर के साथ अगर आप उसमें मिलाते हैं तो वो उसके गैंग, उसके इंप्योरिटीज के साथ कंबाइन होकर अलग निकल जाता। उस एक्सटर्नल पदार्थ को जिसका उपयोग गैंग के रिमूवल में करते, उसी का हम लोग नाम देते फ्लक्स। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
एसिडिक फ्लक्स, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बोरेक्स, फास्फोरस, पेंटाऑक्साइड, दीज आर एसिडिक फ्लक्स। यहां से हम पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक फ्लक्स। और थ्योरी याद रखिएगा, गैंग अगर बेसिक है तो आप डाल दीजिए एसिडिक फ्लक्स, गैंग अगर एसिडिक है तो आप डाल दीजिए बेसिक फ्लक्स। हमें कैसे पता गैंग में कैसी इंप्योरिटीज है? बहुत सिंपल काम है, सीधा लिटमस पेपर डाल करके आराम से सॉल्यूशन बना लीजिए। लिटमस पेपर डाल के कलर चेक कर लीजिए, अगर रेड से ब्लू हो गया तो बेसिक हो गया, अगर ब्लू से रेड हो गया तो एसिडिक हो गया, और जैसा नेचर है उसका अपोजिट फ्लक्स डालिएगा। ये इसकी थ्योरी है। बेसिक फ्लक्स में आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, दीज आर द बेसिक फ्लक्स। और भी एग्जाम्पल यूज होते चलेंगे। स्लैग, वेरी सिंपल लाइन याद रखिएगा। स्लैग का मतलब हो गया, याद कीजिए, इंप्योरिटीज गैंग, ऊपर से मटेरियल डाले फ्लक्स, ये दोनों कंबाइन कर गया तो थ्योरी मिला, गैंग प्लस फ्लक्स इज इक्वल टू स्लैग। तो स्लैग वो मटेरियल है, वो कभी कभी फ्लोट करता, तो वो मटेरियल है जो गैंग के साथ फ्लक्स के ऐड करने के बाद जो गंदगी बन गया, जो फेन बन गया, जो इस तरह का बर्बाद पदार्थ जिसको हम बाहर निकाल देते, इंडस्ट्री में उसको बाहर निकाल दिया गया, उसे हम लोग नाम देते स्लैग। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, गैंग प्लस फ्लक्स इज इक्वल टू स्लैग। स्लैग मोल्टेन मेटल पर फ्लोट करता रहता, वो इंप्योरिटीज है, उसको हम लोग रिमूव करके बाहर कर देते। तो ये छोटा सा 5 टर्म आप सीख गए होंगे, नया लेक्चर तुरंत ऐड कर देते हैं, देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।